हेलो स्टूडेंट्स, हमारे लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स में उसका प्रूफ किया था गॉस लॉ का। उसके बाद मैंने कुछ 2-4 क्वेश्चंस कराए थे। आज हम कुछ कंटिन्यू करते हैं, 2-3 क्वेश्चंस और कर लेते हैं। उसके बाद हम एप्लीकेशन पे आते हैं गॉस लॉ की, विच आर सो इम्पोर्टेंट। आपने इनको बड़े ध्यान से करना है, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए पॉइंट चार्ज $100 nanocoulomb is placed 2 mm just above a square of side 5 centimeter of cube। ठीक है, फाइंड magnitude of flux through square। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या आपको गिवन है, स्क्वायर दे रखा आपको। स्क्वायर का जो सेंटर है उससे 2 mm डिस्टेंस पे 100 नैनो कूलम कोई चार्ज रखा हुआ है। ठीक, ये जो स्क्वायर है दैट इज वन साइड ऑफ द क्यूब, यानी कि जैसे क्यूब होता है, क्यूब के 6 फेस होते हैं, उनमें जो 6 फेस हैं दे आर स्क्वायर, ऐसे मान सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो एक स्क्वायर आपको यहाँ पे गिवन है और उस स्क्वायर का 2 mm डिस्टेंस पे 100 नैनो कूलम चार्ज पड़ा है। हमने स्क्वायर के किसी एक मतलब स्क्वायर से क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है। तो इसके लिए आपको ना सॉल्यूशन के अंदर समझना पड़ेगा पहले क्यूब। देखिए, मान लेते हैं कोई क्यूब है, स्क्वायर की शेप में मैंने इसके सारे फेसेस बनाए हैं, ये दिख रहे होंगे आपको। तो इस क्यूब की हर साइड 5 सेंटीमीटर है। इसका जो ये बेस है दैट इज ऑफ 5 सेंटीमीटर। इसका बेस कितना है, 5 सेंटीमीटर है। तो इस स्क्वायर के, ये जो नीचे वाला आपको दिख रहा है दैट इज स्क्वायर, स्क्वायर के 2 mm डिस्टेंस पे 100 नैनो कूलम चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, तो हमने फाइंड आउट करना है फ्लक्स ऑफ थ्रू द स्क्वायर, मतलब इस स्क्वायर का फ्लक्स निकालना है। तो वास्तव में क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन जो मैंने करवाया था उसी के जैसा क्वेश्चन है ये एक साइड है, क्यूब की एक साइड है और वो स्क्वायर है। तो स्क्वायर के थ्रू अगर हमने फ्लक्स निकालना है तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, क्यूब का फ्लक्स निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल फ्लक्स ऑफ द क्यूब, टोटल फ्लक्स ऑफ क्यूब। तो देखिए टोटल फ्लक्स ऑफ क्यूब कितना आता है, क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट आता है ना। अब देखिए ये फ्लक्स तो क्यूब का फ्लक्स है, लेकिन मेरे को किसी एक स्क्वायर के अंदर से फ्लक्स निकालनी है, तो इसलिए फ्लक्स थ्रू स्क्वायर, तो वो फ्लक्स कितना आएगा देखिए भाई, फ्लक्स थ्रू स्क्वायर दैट विल बी 5/6। टोटल फ्लक्स का कितना पार्ट हो जाएगा, वो 6 टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं 1/6 टाइम ऑफ क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए 1/6 टाइम ऑफ चार्ज की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, 100 नैनो कूलम बाय में 8.854 10⁻⁻12। इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अभी एक क्वेश्चन और करते हैं इस पे, ठीक है ना। आप न्यूमेरिकल्स ट्राई करते रहना बुक्स में से, अगर बुक्स आपके पास अवेलेबल हैं, जितनों के पास अवेलेबल है वो तो ट्राई करो क्वेश्चंस को, क्योंकि जितने क्वेश्चन आप इस पे करेंगे सिलेबस के उतना ही आपको थ्योरेटिकल पोर्शन भी अच्छे से क्लियर होता रहेगा। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नेक्स्ट है, S1 and S2 are two spheres
कंसेंट्रिक स्फीयर्स, एज शोन, ठीक है। देखिए ऐसे दिखा रखा आपको, दिस इज S1 स्फीयर और ये कोई S2 स्फीयर है। तो S1 पे चार्ज कितना है Q, S2 पे चार्ज कितना दिया हुआ है 2Q। हैविंग चार्ज Q एंड 2Q, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है फाइंड व्हाट इज रेशियो ऑफ फ्लक्स थ्रू S1 एंड S2। फर्स्ट क्वेश्चन ये है। सेकेंड क्वेश्चन, इफ dielectric material of dielectric constant K, if dielectric material of dielectric constant K is introduced in S1 sphere, then what is flux of S1। एंड थर्ड क्वेश्चन हमारे से ये पूछा हुआ है, इफ dielectric material is placed inside S2, then what is फ्लक्स ऑफ S1। S1 का ही फ्लक्स निकालना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन देखिए, व्हाट इज द रेशियो ऑफ फ्लक्स थ्रू S1 एंड S2। तो सबसे पहले आप यहां देखें डायग्राम में, S1 में चार्ज कितना है, क्यों चार्ज है। तो देखिए फ्लक्स क्या आ जाएगी, फ्लक्स ऑफ S1, तो दैट विल क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो फ्लक्स ऑफ S2, अब ना S2 पे टोटल चार्ज देखो कितने हैं, क्यू तो उसके अंदर थे ही S1 में, S2 के अंदर कितने 2Q है, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा 3Q, ठीक है। तो Q प्लस 2Q बाय एप्सिलॉन नॉट। हम इसको फर्स्ट और सेकंड लेट कर लेते हैं, दिस इज 3Q बाय एप्सिलॉन नॉट। इतना क्लियर है ना। तो देखिए हमें रेशियो कैलकुलेट करना था, इसलिए φ1 और φ2 जो हमारे पास ये फ्लक्सीज आई हैं S1 और S2 की, उनका रेशियो क्या आएगा, Q बाय एप्सिलॉन नॉट बाय में 3Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, चार्ज से चार्ज कैंसिल, तो रेशियो कितना आ जाएगा भाई 1/3। ठीक हो रहा है, समझ में आ रहा है क्वेश्चन। देखिए सेकंड इसका पूछा हुआ था हमें कि अगर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल देते हैं हम S1 स्फीयर में, तो उसकी फ्लक्स पे क्या इफेक्ट होगा या उसकी फ्लक्स कितनी होगी, हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो सेकंड, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हमने इंट्रोड्यूस करवाया S1 स्फीयर में। तो देखिए ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, जो फ्लक्स है दैट विल बी चार्ज अपॉन एप्सिलॉन। इस बार नोट नहीं आएगा, बट ई बाय में ई नोट क्या होता है, एप्सिलॉन बाय में एप्सिलॉन नोट क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। तो यहां से एप्सिलॉन की वैल्यू बताएं कितनी आई, एप्सिलॉन नॉट इनटू के, इसको मैं यहां पे पुट कर दूंगा एप्सिलॉन की जगह पे। तो देखिए चार्ज क्या आएगा, फ्लक्स क्या आएगा, फ्लक्स y इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू के। यानी कि जो फ्लक्स है
डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डालने के बाद 1/k टाइम्स हो जाएगी, यानी कि ओरिजिनल फ्लक्स का 1/k टाइम हो जाएगी फ्लक्स, जब हम कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल उसमें इंट्रोड्यूस करवाते हैं। ठीक है, अभी इसका थर्ड पार्ट देखिए क्वेश्चन का। तो थर्ड पार्ट में पूछा हुआ आपसे, इफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज प्लेस्ड इनसाइड S2 स्फीयर, अगर S2 स्फीयर में हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डालते हैं तो उसकी S1 की फ्लक्स पे क्या इफेक्ट होगा। तो इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, देखिए डायग्राम से ही बता देता हूं ये तो मैं। S1 में हम कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डालेंगे, सॉरी S2 में कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डालेंगे तो उसकी फ्लक्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज उस S1 स्फीयर से वो आउटसाइड पड़ा हुआ है। ठीक है, तो लिख देंगे इसमें आप, देयर इज नो इफेक्ट ऑन फ्लक्स ऑफ S1 बिकॉज आपने S2 के अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंट्रोड्यूस करवाया है। तो ये क्वेश्चंस आपने इस तरह से और भी ट्राई करने हैं। अभी हम एप्लीकेशन स्टार्ट कर रहे हैं गॉस लॉ की। देखिए एप्लीकेशन फर्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड at any point due to infinite long charged wire। तो चार्ज वायर की वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है। इसके लिए डायग्राम समझ लें पहले आप। मान लेता हूं कि मेरे पास ये कोई स्ट्रेट चार्ज कंडक्टर है, स्ट्रेट चार्ज कंडक्टर, पॉजिटिव चार्ज इसको हमने दिया है, पॉजिटिवली चार्ज रही, ठीक है ना। तो इसका गॉसियन सरफेस जो हम ड्रॉ करते हैं, देखिए ये मैंने कोई गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया, इसका इमेजिनरी गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस वो होता है जिसपे हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या रहती है, सेम। तो इस गॉसियन सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस की जो लेंथ है दैट इज L, इसका रेडियस मैंने R लेट कर लिया, ठीक है भी। तो इस गॉसियन सरफेस के 3 पार्ट्स कर लेते हैं, 3 पार्ट्स में इसको मैं डिवाइड कर लेता हूं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पार्ट। दीज आर स्मॉल सरफेस एलिमेंट, ठीक है। अभी हमें देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज की प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑलवेज मूव अवे फ्रॉम चार्ज, चार्ज से दूर जाती है वो। तो यहां देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया में एंगल कितना है, 90। देखिए ये वाला जो रीजन है दैट इज एरिया, तो ds एरिया है ये भी क्या है, एक कर्व्ड पार्ट का ds हो गया, ये क्या हो गया, नीचे वाले पार्ट का ds हो गया, ठीक है ना। तो एरिया वेक्टर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग दिस इज एरिया वेक्टर ds इंटू एन कैप। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, ds वेक्टर ds इंटू एन कैप। तो यहाँ एंगल कितना है, 90 डिग्री है। इधर एरिया वेक्टर का एंगल कितना होगा, 0 होगा। यहाँ पे थीटा कितना होगा, 0 होगा। किसके साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल एरिया वेक्टर का 0, यहाँ पे 90, यहाँ पे 90। ये डायग्राम आपको इतना अगर क्लियर हो गया तो इसकी डेरिवेशन कर लेते हैं हम। देखिए सबसे पहले लेट क्यों है वो क्या है, चार्ज ऑन स्ट्रेट कंडक्टर।
स्ट्रेट कंडक्टर पे चार्ज है क्यू, तो चार्ज अगर है तो चार्ज डेंसिटी क्या आएगी, चार्ज डेंसिटी लैम्डा होती है। लैम्डा को हम कैसे लिखेंगे, क्यू बाई एल। तो बताएं आप क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, लैम्डा इंटू एल। ये फर्स्ट लेट कर लिया मैंने, ठीक है ना। अभी देखिए अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, गॉस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो फ्लक्स होता है दैट इज क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू मेक एरिया और क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो चार्ज मेरे पास यहाँ पे कितना है, लैम्डा इंटू एल बाय में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये हमारा टोटल सरफेस क्लोज सरफेस है एस, उस पे हम ये इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो इस इक्वेशन को आपने ध्यान रखना, ये मेन इक्वेशन है टॉपिक की। इक्वेशन 2 लेट कर लेता हूं। नाउ होल सरफेस इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। हम सारे सरफेस को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए E डॉट ds इक्वल टू, एक तो ये फर्स्ट रीजन हो गया, फर्स्ट रीजन का E डॉट ds, दूसरा ये सेकेंड रीजन का और थर्ड रीजन के लिए E डॉट ds वेक्टर, E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, कुछ मर्जी बोल सकते हैं आप, लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट। इसे मैं इक्वेशन 3 लेट कर, ठीक है। अब 1 बाय 1 हम इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं। इसमें जो इंटीग्रल पड़े हैं उनको देखते हैं कि उनकी वैल्यू कितनी आती है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूं कि जो फर्स्ट रीजन है E डॉट ds, तो फर्स्ट रीजन में देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो फर्स्ट में क्या आएगा, ई डी एस कोस 90 डिग्री, और कोस 90 कितना होता है आप बताओ, 0। तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा, 0। सिमिलरली अगर हम देखते हैं इसका सेकंड पॉइंट, सिमिलरली सेकेंड रीजन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E डॉट ds, तो उसका भी एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो क्या आएगा, E ds कोस 90 डिग्री, तो ये भी कितना हो जाएगा, 0। ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। अभी थर्ड रीजन को और सोल्व कर लेते हैं। थर्ड रीजन में E ds, तो थर्ड रीजन का E ds cos 0 डिग्री। देखिए कैसे, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड में एंगल कितना हुआ, 0 डिग्री। तो cos 0 कितना होता है, 1। तो ये क्या रह जाएगा, E ds, ये इतना रह जाएगा, ठीक है। तो थर्ड इक्वेशन के बाद हम ये मान लेते हैं कि दिस इज फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ इक्वेशन। अब देखिए फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ इक्वेशन को हम पुट करते हैं थर्ड इक्वेशन में। पुट 4, 5 एंड 6 इन थर्ड इक्वेशन। तो देखिए क्या आता है, क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds ओवर सरफेस S इक्वल टू, अब देखिए फर्स्ट रीजन और सेकंड रीजन का तो फ्लक्स 0 आया है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहां पे क्या आएगा, E डॉट ओनली ds, E ds, ठीक है। एंड दैट इज ओवर थर्ड सरफेस, तो लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक हो गया।
अभी इतने पार्ट को और सोल्व करते हैं। देखिए इससे हमारा आंसर आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमें कैलकुलेट करना था वो हम इजीली निकाल सकते हैं यहां से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई, क्योंकि गॉसियन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो अंदर क्या रहेगा, ds इक्वल टू लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट। अब जो ये ds है दैट इज टोटल इंटीग्रेशन निकालना है इसका, ठीक है। तो इसका टोटल सरफेस का इंटीग्रेशन कितना आएगा, 2 पाई आर। तो e इंटू 2 पाई आर एल इक्वल टू लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट। लेंथ से लेंथ कैंसिल आउट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, E इक्वल टू लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो आपने ध्यान रखना है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लाइन चार्ज। अभी देखो क्योंकि रिजल्ट में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के लिए डिस्टेंस के, तो हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड और आर का ग्राफ आएगा दैट इज लाइक दैट दिस। तो दिस वाज फर्स्ट एप्लीकेशन एंड नेक्स्ट लेक्चर में ना मैं आपको 3 या 4 जो भी एप्लीकेशन इसकी पेंडिंग है वो हम पूरी करेंगे। तब तक के लिए आप इनको रिवाइज करते रहें। थैंक यू।